नमस्कारम दोस्तों, एक सवाल आया है कि मुक्ति क्या है। तो वास्तव में दोस्तों, मुक्ति एक भ्रम है। मुक्ति भी भ्रम है और बंधन भी भ्रम है। यदि बंधन हो तो उनसे मुक्त होना बहुत आसान होता है, लेकिन बंधन नहीं हो और बंधन होने की भ्रांति हो तो उससे मुक्त होना बहुत कठिन होता है। जैसे हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें सड़क पर पानी दिखाई देता है, जिसे हम मृगमरीचिका कहते हैं। अब यदि हाईवे पर वास्तव में पानी हो तो उसे निकालने की व्यवस्था टोल टैक्स वसूलने वाले करेंगे, सरकार करेगी। लेकिन जब पानी है ही नहीं तो वो उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? वो हमारा दृष्टि भ्रम है। एक और अन्य उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है और वह सोते में सपना देखता है कि एक बड़ा सा सांप आया और वह सांप उसके मुंह में से घुस करके उसके भीतर चला गया। अब वो व्यक्ति घबरा करके एकदम उठ जाता है और पूरे घर में शोर मचाना शुरू कर देता है कि मेरे भीतर सांप चला गया, मेरे भीतर सांप चला गया। सारे घर वाले उसे समझाते हैं कि यह तुम्हारा सपना है, तुम्हारे भीतर सांप नहीं गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और यह बात उसको इतनी हकीकत लगने लगती है कि उसका पेट भी फूलने लगता है। तमाम डॉक्टरों पर घर वाले ले जाते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि यदि वास्तव में इसके भीतर सांप गया होता तो हम कुछ कर सकते थे। जब सांप है ही नहीं तो हम कैसा इलाज करें? किसी व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि एक मन का डॉक्टर है, इसे आप उसके पास ले जाइए, क्या पता वो इसे ठीक कर दे। वो उस डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उस डॉक्टर ने सारी बातों को सुना, समझा और उस व्यक्ति से कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा सांप है। जैसा तुमने बताया बिल्कुल वैसा ही सांप तुम्हारे भीतर घुसा हुआ है। उस व्यक्ति को 50% आराम तो यह सुनकर ही मिल गया, क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हाँ, तुम्हारे भीतर सांप है। अब वो डॉक्टर एक नया ड्रामा शुरू करता है। वो घर वालों को समझा देता है कि क्या क्या करना है। उस डॉक्टर ने कहा कि इस सांप को निकालने के लिए मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस डॉक्टर ने घर वालों को समझा दिया कि जब मैं इसे बेहोश करूंगा तब तुम एक बड़े सांप की व्यवस्था करो, ठीक वैसा सांप जैसा इसने बताया है। घर वाले किसी सपेरे से सांप की व्यवस्था करते हैं और उस सांप को डलिया में बंद करके रख दिया जाता है। डॉक्टर उस व्यक्ति को बेहोश करता है और उसके पेट पर एक काटने का निशान बना देता है। जब वो व्यक्ति होश में आता है तो डॉक्टर कहता है कि देखो, इतना बड़ा सांप तुम्हारे भीतर था। और जब उस सांप को उस व्यक्ति को दिखाया जाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, बिल्कुल यही सांप था, और वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, क्या वास्तव में उस व्यक्ति के भीतर सांप गया था? क्या वास्तव में उसके ऑपरेशन करने की जरूरत थी? ना तो उसके भीतर सांप गया था, ना उसके ऑपरेशन की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर उसके एक छोटे से भ्रम को समाप्त करने के लिए एक बड़े भ्रम की रचना की गई, एक बड़े भ्रम का नाटक किया गया। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो वह जान लेता है कि जो मन है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो सब कल्पनाएं हैं। उनका होना ही नहीं है। किसी प्रकार का हमारी चेतना पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, लेकिन हमने बंधन मान लिया है, इसलिए हम उन बंधनों से तड़प रहे हैं। यदि आपको इस मन के खेलों को और अधिक समझना है तो जो हिप्नोटाइज करते हैं उनके वीडियो को आप देखिए। वो हिप्नोटाइज करने वाले व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करते हैं, उसके हाथ पर एक कंकड़ रख देते हैं कि यह धधकता हुआ आग का अंगारा है। तो जहां पर वो कंकड़ रखते हैं हाथ की हथेली पर, वहां पर फलक पड़ जाते हैं। और जब वो हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति धधकते हुए अंगारे को उसकी हथेली पर रखता है और कहता है कि यह
कंकड़ है तो वह धधकता हुआ अंगारा भी उसकी हथेली को नहीं जलाता है। इससे हमें मन के खेल समझ में आते हैं। आपने 7D 11D जो शो होते हैं, यदि उनको नहीं देखा हो तो उनको जरूर देखना। उसमें क्या होता है कि स्क्रीन पर शेर आता है और वह आपको खाने के लिए दौड़ता है और लोगों को लगता है कि हकीकत के शेर ने उन पर हमला कर दिया है और लोग उसे हकीकत मानकर बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। उस 7D 11D के शो में दिखाया जा रहा है कि हम एक पुल पर चले जा रहे हैं और आगे देखते हैं कि वो पुल टूट गया है और हमें लगता है कि हम एकदम से उस टूटे हुए पुल में गिर गए हैं और वैसी ही फीलिंग्स हमें आती हैं। तो ये तो 7D 11D हमारे द्वारा बनाए हुए शो हैं। जब हम इनमें इतने भ्रमित हो जाते हैं तो ये संसार तो प्रकृति का अस्तित्व का बनाया हुआ शो है, इसमें हम कितने भ्रमित हो रहे हैं इसे समझने की जरूरत है। तो वास्तव में हम किसी प्रकार के बंधनों से बंधे हुए नहीं हैं जो हमें मुक्ति की जरूरत पड़े। हमें सिर्फ जागृति की जरूरत है कि हम बंधनों में नहीं हैं। धन्यवाद।